हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस सेशन में हम 1 से लेकर के 31 अगस्त तक के सारे इम्पॉर्टेंट करेंट इवेंट्स जो कि छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग निकल के आए हुए हैं, उन सारे इम्पॉर्टेंट करेंट इवेंट्स को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सेशन आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो सेशन में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, आज का हमारा सबसे पहला करेंट अफेयर है मकरी झरना। सिंपल आपको ध्यान रखना है, जो भी झरने जलप्रपात जो भी न्यूज़ में रहते हैं वो आप देख लीजिए कि वो कहाँ पर लोकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लोकेशन देखेंगे तो ये सारंगगढ़ में स्थित है। तो मकरी झरना आपको ध्यान रखना है सारंगगढ़। क्यों था न्यूज़ में? तो लगातार बारिश से जिले के घने जंगल के साथ नदी नाले झरनों जलप्रपात की खूबसूरती प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को लुभा रहा है। सिंपल एक पेपर में आया था, इस वजह से हमने इसको कवर कर लिया। आपको ध्यान रखना है मकरी झरना कहाँ स्थित है, तो वह करेक्ट ऑप्शन विल बी सारंगगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2 नए जजेस की नियुक्ति हुई है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में अब 2 नए एडिशनल जजेस नियुक्त किए गए हैं। हमको इसके नाम ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एडवोकेट AK प्रसाद और BD गुरु। इसको हमने डेली करंट अफेयर के सेशन में कवर किया हुआ है। अगर आपको इसका AK प्रसाद और BD गुरु का अगर फुल नेम आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको आगे सेशन में उनके दोनों नाम जानने को मिल जाएंगे। ओके, इनकी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राष्ट्रपति से अनुशंसा की है। ठीक है, और इनको फाइनली अपॉइंट किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट अफेयर है हमारा, कोरबा में पावर जनरेशन कंपनी। कोरबा जैसे कि आप सभी जानते होंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे पास। तो देख लेते हैं कोरबा में पावर जनरेशन कंपनी जो है अपना प्लांट इस्टेब्लिश करेंगी। तो पावर जनरेशन कंपनी कोरबा में 30 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगी। इसकी लागत के बारे में बात करेंगे तो 150 करोड़ लागत से ये जो प्लांट है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, PM कुसुम सी योजना में जितने भी कृषि फीडर हैं, कृषि फीडर में क्या होगा, 0.5 से लेकर के 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। PM कुसुम सी योजना ये एक योजना का नाम है। इसके तहत जितने भी कृषि फीडर होते हैं वहाँ पर सभी कृषि फीडर में 0.5 से लेकर के 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। और अगर हम छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में टोटल 558 कृषि फीडर हैं। तो इन फीडर्स में कुल 600 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो पावर जनरेशन कंपनी के द्वारा। कुसुम C योजना है, इसके पहले कुसुम A योजना संचालित होता था। और कुसुम A योजना के तहत अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे तो कुसुम A योजना में महासमुंद जिले में सबसे पहले सोलर प्लांट लगाए गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे पॉइंट्स। तो पावर जनरेशन कंपनी कोरबा में इस प्लांट इस्टेब्लिश करेगी, सोलर प्लांट 30 मेगावाट का। इसका बेसिकली योजना के बारे में बात करें तो कुसुम C योजना के तहत किया जा रहा है। सभी कृषि फीडर्स में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की तरफ। मोर संगवारी योजना बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिएगा आप। मोर संगवारी योजना, तो इसका उद्देश्य क्या है? मोर संगवारी योजना का उद्देश्य, तो ध्यान रखिएगा कि नागरिकों को घर बैठे शासकीय दस्तावेज उपलब्ध कराना मोर संगवारी योजना का उद्देश्य है। टोल फ्री नंबर इसके लिए वही है जैसे कि आप सभी जानते होंगे, 14545। इस योजना का पूर्व नाम पहले भी ये, अगर हम बात करें जब इसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें भी ये जो योजना है वो संचालित थी, तो उसका नाम दूसरा था। क्या नाम था उसका? तो आप सभी जानते होंगे जैसे कि मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। अब उसका नाम परिवर्तन करके मोर संगवारी योजना रख दिया गया है। क्या किया जाएगा? बेसिकली घर बैठे शासकीय दस्तावेज इसमें उपलब्ध कराया जाता है। 27 प्रकार के शासकीय दस्तावेज को स्थान पहुंचकर मंगवा सकते हैं। हाल ही में अगर हम बात करें 29 जुलाई 2024 को इस योजना का विस्तार प्रदेश की 4 नवगठित नगर पालिका मंदिर हसौद, बांकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में किया गया। इस योजना के लिए मोर संगवारी ऐप भी लॉन्च किया गया है। पहले ये ऐप नहीं था, अब मोर संगवारी योजना करके ऐप बनाया गया है। ठीक है, और मोर संगवारी ऐप के जरिए नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घर बैठे जितने भी शासकीय दस्तावेज हो, जैसे कि हमारे आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट होता है, मूल निवासी, विवाह, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जितने भी प्रकार के शासकीय दस्तावेज जो हमको ज़रूरत पड़ते हैं उन सभी दस्तावेज को हम मोर संगवारी योजना के ऐप के माध्यम से भी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये नोट डाउन कीजिएगा। जहाँ जहाँ पे आपको ग्रीन कलर के मार्क्स दिख रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आलोर बस्तर का शिवधाम। अगेन ज्योग्राफी से क्वेश्चन निकल के आए हैं। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे तो आप देखे होंगे कि डायरेक्ट आपको लोकेशन पूछता है कि ये जो स्थान है वो कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आलोर, आलोर कहाँ है तो बस्तर में स्थित है। क्यों न्यूज़ में क्यों रहा है देख लेते हैं डिटेल में। तो आलोर बस्तर का शिवधाम माना जाता है। आलोर में एक विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। जो शिव जी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, शिव जी जो होते हैं उनकी यहाँ पे माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कौन सी माता के रूप में तो लिंगई माता के रूप में यहाँ पे शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये जो आलोर का मंदिर है वो वर्ष में केवल एक बार खुलता है और ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि सैकड़ों निसंतान दंपत्ति औलाद की अभिलाषा के लिए लिंगई माता की गुफा तक पहुँचते हैं। ठीक है, मतलब संतान प्राप्ति के लिए भी इसे माना जाता है। ठीक है, आलोर के तरह के पास ही एक और गाँव है, वहाँ पे बोलते हैं बही गाँव। बही गाँव से 7 किलोमीटर दूर एक अमोड़ा में भी प्राचीन शिवलिंग की पूजा बमनी माता के रूप में किया जाता है। तो शिवलिंग की पूजा आलोर में लिंगई माता के रूप में किया जाता है और आलोर से कुछ किलोमीटर दूर में एक और भी स्थान है, वहाँ पर शिवलिंग की पूजा बमनी माता के रूप में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की तरफ। पीपल फॉर पीपल अभियान, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी कंपेन्स होते हैं, अभियान होते हैं, वो सारे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ओपी चौधरी जी के द्वारा किया गया। ओपी चौधरी जी कौन है तो आवास मंत्री हैं, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा पीपल फॉर पीपल अभियान किया गया। बेसिकली क्या है ये पीपल मतलब होता है पीपल का जो पौधा है उसे लगाए जाने का ये अभियान है। इसका लक्ष्य रखा गया है 1,06,000 पौधे इसके तहत लगाए जाएंगे। उसमें से पहले चरण में बात करेंगे तो 21,000 पौधों को लगाया जाएगा। ठीक है, इस अभियान के तहत ऐसा बताया जा रहा है फ्रेंड्स, जो 40,000 पौधे हैं वो केवल पीपल वृक्ष के होंगे। ठीक है, क्योंकि पीपल नाम से ही समझ में आ रहा है कि पीपल पौधा लगाना है, पीपल का पेड़ लगाना है, तो 40,000 पीपल के वृक्ष लगाए जाएंगे। टोटल पौधे के बारे में बात करेंगे तो 1,06,000, उसमें से पहले चरण में है 21,000 पौधे। ठीक है, ये सारे जो डेटा है ये तीनों डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पीपल पेड़ लगाए जाने के पीछे का कारण अगर देखें तो शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति पीपल पेड़ से ज़्यादा होती है। और दूसरा ये भी मान्यता है फ्रेंड्स कि पीपल पेड़ में भगवान का वास होता है और भगवान के वास होने की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो पीपल पेड़ को कभी काटते नहीं हैं। तो इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, इस वजह से पीपल वृक्ष को चुना गया है। ठीक है, और इसमें अब ध्यान रखिएगा कि नया रायपुर को पीपल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा इसके तहत। ओके, तो कौन से स्थान को पीपल सिटी बनाया जाएगा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नया रायपुर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की तरफ। शिशु संरक्षण माह में आपको ध्यान रखना है कि ये जो शिशु संरक्षण माह कब से कब तक मनाया गया। तो इस साल 2024 में 19 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त तक शिशु संरक्षण माह मनाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली इसका जो फोकस रहता है वो 9 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में रहता है। 9 माह से 5 वर्ष तक में 2 खुराक 6-6 माह के अंतराल में खिलाए जाते हैं और इसके तहत नियमित टीकाकरण किया जाता है। इसमें बेसिकली फ्रेंड्स जो आयरन सिरप होता है उसका जो आयरन की सिरप दी जाती है, क्योंकि बच्चों में आयरन की कमी ज़्यादा पाई जाती है और इसमें विटामिन ए को भी दिया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए पर इसमें काम किया जाता है और आयरन की मात्रा को बॉडी में बढ़ाया जा सके इसके लिए मिनी सिरप पिलाया जाता है। और विटामिन ए के फ़ायदे अगर बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि और नेत्र रोग जैसे जो रतौंधी में सहायक होती है, रतौंधी जैसी बीमारियों को दूर करता है विटामिन ए। शिशु के मानसिक और शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होता है कौन, विटामिन ए। तो बेसिकली शिशु संरक्षण माह कौन से ईयर के बच्चों को कवर करता है तो 9 माह से लेकर के 5 वर्ष तक, और अगर ऑप्शन में आपके पास 6 माह रहेगा तो 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक। ठीक है, क्या क्या दिया जाता है तो आयरन का सिरप दिया जाता है और इसमें विटामिन ए के कुछ खुराक दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अमूस तिहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अगर हम बात करें पोर्शन कौन सा है, अगर हम CGPSC मेंस के हिसाब से बात करेंगे तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन से आएगा, पेपर नंबर 6 के पार्ट 3 में। ठीक है, अमूस तिहार।
अमुस तिहार हम सभी लोग मनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमुस तिहार के बारे में बात करें तो बेसिकली ये बस्तर अंचल से संबंधित है। और अगर इसी तिहार को छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में, जैसे कि रायपुर हो गए, ठीक है, दुर्ग हो गया, राजनांदगांव हो गए, ये सारे इलाकों में इसे हम हरेली तिहार के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, तो कृषि के देवता भीमदेव से कृषि की सुरक्षा हेतु कामना की जाती है। ये जो तिहार है, ये जो फेस्टिवल है, वो एग्रीकल्चर से संबंधित फेस्टिवल है। धान बोनी का समापन पर्व भी इसे कहा जाता है। और रचना नामक जड़ी बूटी खिलाकर पशुओं को सेहत को सुधारने का प्रयास किया जाता है। रचना क्या है, तो एक जड़ी बूटी का नाम है। बस्तर दशहरा का पहला रस्म जो कि पाठ यात्रा का विधान इसी दिन संपन्न होगा, मतलब हुआ, ठीक है। और अगर हम बात करें हरेली में, तो आप सभी घर में मनाते होंगे फ्रेंड्स कि गेहूं आटे से निर्मित विशेष प्रकार का पकवान इसमें बनाया जाता है, जिसको हम गुलगुल भजिया बोलते हैं, ठीक है। और मीठा चीला बनाया जाता है। तो इस तरह से घर में पकवान बना करके और कृषि के देवता भीमदेव की पूजा करके इसे मनाया जाता है हरेली त्यौहार को। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी मान्यता है कि इसमें जो है बच्चे घर घर जा कर के, ठीक है, नीम के पेड़ लगाते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास, बस्तर ओलंपिक खेल 2024। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस जो माह था, जुलाई मंथ में हमने कवर किया था फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक, जो कि कांग्रेस सरकार में चलाया जा रहा था छत्तीसगढ़ ओलंपिक, अब इसे बंद करके बस्तर ओलंपिक, जहाँ जहाँ पर भी मांग होगी ओलंपिक खेल की, उस पर्टिकुलर उस एरिया में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। उसी के तहत बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, खेलों के प्रति रुचि पैदा करना और एक सकारात्मक वातावरण को बनाना है। इसके लिए टोटल 32 गाँव को चयन किया गया है। और इन 32 गाँव में प्रत्येक गाँव, मतलब प्रति गाँव 2 लाख रुपए खेल सामग्री के लिए दिया जाएगा। ये जो बस्तर ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, अक्टूबर माह से ये प्रारंभ होगा और इसमें विभिन्न स्तरों पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। और इसमें आयु वर्ग के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 14 से लेकर के 17 और 17 से लेकर के 21 वर्ष, ऐसे टोटल 2 कैटेगरी में बस्तर ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा किसको दिया गया है, मतलब इस ओलंपिक खेल को आयोजन करने का, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। सुकमा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस खेल का आयोजन करवाएगी, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आप नोट कीजिएगा, सुकमा को ये इसका आयोजन कराने का जिम्मा सौंपा गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से खेल, कैटेगरी और कितने रुपए इस पर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट म्यूज़ियम कॉन्क्लेव। स्टेट म्यूज़ियम कॉन्क्लेव के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ आयोजन किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो स्टेट म्यूज़ियम कॉन्क्लेव में सीजी का प्रदर्शन जो है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छा रहा है, इस वजह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसको देख लेते हैं, स्टेट म्यूज़ियम कॉन्क्लेव में क्या है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली जितने देश भर के जितने भी संग्रहालय हैं उनके द्वारा प्रस्तुति की जाती है। और आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट संग्रहालय हमारे पास है महंत घासीदास संग्रहालय। तो महंत घासीदास संग्रहालय को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसमें पुरस्कृत किया गया। इस प्रेजेंटेशन को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अवार्ड मिला है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी है, तो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी। केंद्र सरकार की संयुक्त सचिव मुग्धा सिंह ने छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग के उप संचालक डॉक्टर पीसी पारक एवं पुरातत्ववेत्ता प्रभात कुमार सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट म्यूज़ियम कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली। और इसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ से बात करेंगे तो महंत घासीदास संग्रहालय को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इस टॉपिक से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की तरफ। दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग, पूरे दुनिया के बारे में बात कर लें फ्रेंड्स, देश का नहीं है, पूरे दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग हमको देखने को मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, बेसिकली ये बस्तर संभाग से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह से आप जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी हमको बस्तर में ही देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद में इसे शिवलिंगी कहा जाता है, ठीक है।
ये बेसिकली क्या है आप इसको डिटेल में समझिए तब समझ में आएगा आपको। बारिश के बाद आमतौर पर सड़कों के किनारे शिवलिंगी नज़र आती है। इसमें लाल रंग के फल होते हैं और फल को मसलने से बीज प्राप्त होता है। जो बीज होता है उसी को शिवलिंगी कहा जाता है। ठीक है, ये कोई मेटल नहीं है, ये एक फल जैसा चीज़ है। ठीक है, फल है और उसके फल को अगर हम साफ़ करेंगे, ठीक है, मसलेंगे, तो उसमें से जो बीज निकलता है वो जो है वो शिवलिंग के आकार का होता है और इसको शिवलिंगी कहा जाता है आयुर्वेद में। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स आयुर्वेद में कि इसे जो है बुखार दूर करने की औषधि और पुत्रदाता के रूप में भी शिवलिंगी को माना जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 4 मिलीमीटर, मतलब ये बेहद छोटा सा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग जिसको शिवलिंगी बोलते हैं वो हमारे बस्तर जिला में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। ईस्ट इंडिया लेपर्ड गेको, अगेन इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हम लोग सीजी ज्योग्राफी के लिए ले तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पेपर नंबर के बारे में बात करें तो पेपर नंबर 5 से ये संबंधित है। तो ईस्ट इंडिया लेपर्ड गेको पाया गया। लेपर्ड आपको समझ में आ गया, लेपर्ड मतलब एक छिपकली की प्रजाति है। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में इसे देखा गया। एक छिपकली की प्रजाति है और आमतौर पर यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ये के घने जंगलों में पाया जाता है। तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के घने जंगलों से निकल करके ये हमारे गरियाबंद जिले के, स्पेशली अगर बात करें तो उदंती सीता नदी वाले अभ्यारण्य में ये पाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली आप इसका एरिया को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट करेंट अफेयर है राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या। राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कहाँ किया जाएगा? तो आप सभी जानते होंगे इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो जनरली रायपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो रायपुर में किया गया। अब इसमें देश भर से इनसे पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे। ठीक है, और इसमें छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कथक, ओडिशी और लावनी नृत्य की जुगलबंदी, मतलब छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, कथक, ओडिशी और लावनी नृत्य, ये 5 नृत्यों पर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शन दिया गया। ट्रांस मॉडलों ने छत्तीसगढ़ और इंद्रधनुषी थीम पर फैशन शो प्रस्तुत किया और इस पर बेसिकली दहेज उन्मूलन का संदेश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। तो पहली बार ऐसा ऑर्गेनाइज किया गया है राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर सांस्कृतिक संध्या। कहाँ किया गया? तो यही बस याद रखिएगा, रायपुर में किया गया और टोटल 5 नृत्य पर इसमें परफॉर्मेंस दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। राहुल गुप्ता, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा आप। राहुल गुप्ता सबसे पहले किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ये एक पर्वतारोही है। अब ये हमारे न्यूज़ में निकल के क्यों आए हैं? तो राहुल गुप्ता एक पर्वतारोही हो गए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्के हो गए। अब इन्होंने 15 अगस्त को एक माउंट पर चढ़ाई की है। ठीक है, कौन सा माउंट है वो डिटेल में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स माउंट कोजियस्को। आप सभी जानते होंगे कोजियस्को, माउंट कोजियस्को कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो 15 अगस्त को राहुल गुप्ता ने माउंट कोजियस्को की चढ़ाई की। वे अल्पाइन तकनीक कंबाइंड के साथ साथ विंटर एक्सपीडिशन में एक्सपर्ट हैं। बेसिकली एक 2 प्रकार की तकनीक होती है, मेथड्स होते हैं ये, अल्पाइन तकनीक कंबाइनिंग और एक है विंटर एक्सपीडिशन, ये पर्वतारोही के क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और पर्वतारोहण के क्षेत्र में सबसे उच्चतम श्रेणी की सुविधा मानी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर विंटर एक्सपीडिशन करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं राहुल गुप्ता। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्तर पर विंटर एक्सपीडिशन करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति कौन है? तो ध्यान रखिएगा राहुल गुप्ता। और ये कहाँ के निवासी है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा अंबिकापुर के निवासी हैं। युवा एवं खेल मंत्री टंकराम वर्मा से इन्होंने मुलाकात की थी 15 अगस्त को चढ़ाई करने के पहले, इस वजह से हमारे न्यूज़ में निकल के आया था। अगेन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है? तो राहुल गुप्ता कौन है? तो एक पर्वतारोही है। अभी हाल ही में इन्होंने माउंट कोजियस्को की चढ़ाई की है। माउंट कोजियस्को कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ के निवासी हैं ये? तो अंबिकापुर के निवासी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर विंटर एक्सपीडिशन करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क, हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए और इंडस्ट्रियल जोन को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला हैंडलूम पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें छत्तीसगढ़ समेत देश भर के जितने भी हैंडलूम प्रोडक्ट हैं उन सभी को एक जगह लाने के लिए हैंडलूम पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ बनाया जाएगा? तो पंडरी हाट में बनाया जाएगा। ठीक है,
किसके सिमिलरिटीज़ होगा, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गुजरात के तर्ज पर पीएम मॉल का निर्माण किया जाएगा और इसमें पीएम मॉल में ही एक एकता मॉल नाम दिया गया है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफ़ी चर्चे में रहा है, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसी के तहत हैंडलूम पार्क को स्टैब्लिश किया जा रहा है। सभी जिलों की सबसे खास वस्तु की बिक्री इस हैंडलूम पार्क में की जाएगी और छत्तीसगढ़ में का तो आएगा, साथ ही साथ जितने भी देश भर के अन्य राज्य हैं वहाँ से भी इसमें हैंडलूम प्रोडक्ट लाए जाएंगे। तो हैंडलूम पार्क, देश का पहला हैंडलूम पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो पंडरी हाट में। किसके तर्ज पर, तो गुजरात के पीएम मॉल के तर्ज पर, पीएम मॉल एकता मॉल नाम दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयुष ग्राम, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किससे संबंधित है आयुष ग्राम, कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक में एक एक आयुष ग्राम का स्थापना की जाएगी। कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास, तो 146 ब्लॉक्स हैं। उसी तरीके से 146 आयुष ग्राम बनाए जाएंगे। आयुष संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष ग्राम की स्थापना की जाएगी। अब ये आयुष ग्राम में क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। आयुष ग्राम नाम से समझ में आ गया, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो देख लेते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल व उपचारों पर आधारित आयुष ग्राम की परिकल्पना को साकार करने छत्तीसगढ़ के 146, ठीक है, विकास खंडों में आयुष ग्राम का चिंतन किया गया है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आयुष ग्राम किससे संबंधित है और कहाँ कहाँ बनाया जाएगा। तो आयुष ग्राम स्वास्थ्य से संबंधित है, 146 ग्राम में बनाए जाएंगे जो कि हमारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी और छत्तीसगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगेन ये हमारे सीजी ज्योग्राफी का पोर्शन है, ठीक है, और इन्वायरमेंट से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर नंबर 5 में। देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बनने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ से, स्थान है वो देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्रफल बताया जा रहा है 2829 स्क्वायर किलोमीटर में ये जो टाइगर रिजर्व है वो फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या बारे में बात करेंगे तो 4 टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टाइगर रिजर्व है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे आपके स्टैटिक पोर्शन जो है वो अच्छे से रिवाइज होते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर स्टैटिक पोर्शन को MCQs के फॉर्म में रिवाइज करना है तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं उसमें हम डेली क्यूज़ लाते हैं और बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग सबको उसमें डेली क्यूज़ देखने को मिलता है। अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो PDF है, आज के सेशन का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे ये बनने के बाद, और देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। तो देश का पहला और दूसरा टाइगर रिजर्व हम देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो नागार्जुन सागर श्री सैलम में है वो देश का पहला टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, और दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, इसको बनाए जाने की बात कही जा रही है और इसको मंजूरी भी दे दी गई है। अब बेसिकली इसके पीछे कौन कौन से चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे और इसको बनाया क्यों जा रहा है, ये 2 चीज़ें आप थोड़ा सा समझिएगा। अगर इस टाइगर रिजर्व को बना दिया जाए तो मध्य प्रदेश में संजय गांधी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और झारखंड में बात करें तो पलामू टाइगर रिजर्व है, और इस दोनों के बीच में हमारा छत्तीसगढ़ इस्टेब्लिश है। और छत्तीसगढ़ का बेसिकली ये जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला वाला एरिया है वो, तो क्या करेगा फ्रेंड्स, जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, संजय गांधी टाइगर रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ने का काम करेगा। इससे क्या होगा, अब इसको हम इस तरह से समझते हैं। एक है हमारे पास मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलेगा संजय गांधी टाइगर रिजर्व, और एक है हमारे पास झारखंड में हमको देखने को मिलेगा पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में एक जो एरिया आता है वो है हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया। छत्तीसगढ़ में बेसिकली की बात करें तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला वाला एरिया, ये भी टाइगर रिजर्व बन चुके हैं और ये भी हमारा टाइगर रिजर्व है। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इस तरह से ये तीनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, इज़न्ट इट। तीनों ज्वाइन होने से क्या होगा, अब यहाँ पर कोई टाइगर है, ठीक है, अभी टाइगर यहाँ पर ही आप लिमिटेड था और इधर वाला टाइगर भी यहाँ तक ही लिमिटेड था। अगर इसको भी टाइगर रिजर्व बना दिया जाए तो ये इस टाइगर को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में
बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होंगी। तो बेसिकली टाइगर कॉरिडोर को बढ़ाया जा सके, इस वजह से छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला वाला एरिया है उसको टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली इसमें चुनौती क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है वहाँ पे टाइगर की जो संख्या है वो दिनों दिन घटती जा रही है, और ऐसे में इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाना, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट करंट अफेयर है फ्रेंड्स हमारे पास, बूची बाबू ऑल इंडिया आमंत्रण क्रिकेट प्रतियोगिता। क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ किया गया, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, तो छत्तीसगढ़ की कप्तानी कौन कर रहे हैं, अमनदीप खरे। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और एक और चीज़ एड ऑन कर लीजिएगा कि पहला मैच जो है छत्तीसगढ़ का जम्मू कश्मीर के टीम के साथ होगा। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बूची बाबू ऑल इंडिया आमंत्रण प्रतियोगिता किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की कप्तानी कौन कर रहे हैं, तो अमनदीप खरे कर रहे हैं, और पहला मैच जो है जम्मू कश्मीर के साथ खेला जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है ई ऑफिस का क्रियान्वयन। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जितने भी अब क्रियाएं होंगी गवर्नमेंट ऑफिसेस में, अब वो सभी को ऑनलाइन किया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाना। देख लेते हैं डिटेल में क्या चीज़ें दिया गया है। तो ई ऑफिस का क्रियान्वयन कब से स्टार्ट किया गया, तो अगस्त माह से इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, महानदी भवन मंत्रालय में जितने भी ई ऑफिस का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, मतलब किया जा चुका है इसका। और बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा ई फाइल प्रोसेस, ई यूनिट डेटा डिस्प्ले, इम्प्लीमेंट, ई ऑफिस, ई फाइल मिस रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसके तहत ई ऑफिस के तहत शामिल होंगी। ठीक है, आपको बेसिकली इसमें ध्यान रखना है कि इसका क्रियान्वयन कब से प्रारंभ किया गया, तो अगस्त माह से इसका क्रियान्वयन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास चक्रधर समारोह। इस बार का जो चक्रधर समारोह है फ्रेंड्स वो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप आगे आपको समझ में आएगा। तो आप सभी जानते होंगे चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो रायगढ़ जिले में इसका आयोजन किया जाता है। कब से स्टार्ट होता है, तो जैसे ही गणेश चतुर्थी होती है उसी से इसकी शुरुआत की जाती है। अब इस बार क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बार 2 चीज़ें एडिशनल हमको देखने को मिलेंगी। इसमें जो देश के प्रसिद्ध भजन गायक है अनूप जलोटा शामिल होंगे, हेमा मालिनी, मीनाक्षी शेषाद्री और राकेश चौरसिया। ये 4 जो है इनके द्वारा चक्रधर समारोह में प्रस्तुति दी जाएंगे। और इस बार कुछ और भी चीज़ें खास है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिता को भी इसमें शामिल किया गया है चक्रधर समारोह में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि चक्रधर समारोह जो है उसका डेट क्या है। ठीक है, कब से लेकर कब तक का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हर घर तिरंगा अभियान। जैसे कि आप सभी जानते होंगे अगस्त माह 15 अगस्त मनाया जाता है, और 15 अगस्त में इस बार 9 से लेकर के 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया। इसके तहत तिरंगा कॉन्क्लेव, ठीक है, तिरंगा प्रतिज्ञा, इस तरह के बहुत सारे मतलब आयोजन किए गए, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेसिकली स्कूल लेवल पर भी किया गया और जितने भी ऑफिस लेवल पर भी इसका आयोजन देखने को मिला। ठीक है, तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 से लेकर के 15 अगस्त तक। नेक्स्ट है हमारे पास घूमलवाड़ा। घूमलवाड़ा अगेन सीजी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीजी ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो पेपर नंबर 5 से ही संबंधित है, CGPSC मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। घूमलवाड़ा कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये बस्तर जिला में स्थित है। हजारों साल पुरानी गुफा है घूमलवाड़ा। लोक मान्यता के अनुसार जो भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए भस्मासुर ने यहाँ तपस्या की थी। ठीक है, और इसकी खोज इसमें एक खास विशेषता ये है कि मुसलमान परिवार से पूजा की जो भी सामग्री आती है उसी से भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। ठीक है, और इसकी खोज जो 1972 में एक प्राथमिक शाला के तत्कालीन प्रधानाध्यापक थे नत्थे खान, ठीक है, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। घूमलवाड़ा बस्तर जिला में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में ये बनाया गया बेसिकली, और 1 चेयरमैन और 7 सदस्य की इसमें नियुक्ति की गई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेल में यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अध्यक्ष का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो RS विश्वकर्मा को
राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और ऐसे ही 7 मेंबर्स की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है हमारे पास नागपंचमी का मेला। आप सभी जानते होंगे कि नागपंचमी का मेला जो है वो दल्हा पहाड़ में आयोजन किया जाता है। दल्हा पहाड़ के बारे में बात करें तो बेसिकली जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है। पहाड़ के ऊपर नागेश्वर, विश्वेश्वरी और नागेश्वरी देवी का मंदिर है और सूर्य कुंड भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नागपंचमी जैसे कि आप सभी जानते होंगे अगस्त माह में मनाया गया, इस वजह से हमारे न्यूज़ में था, हमने इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल किक बॉक्सिंग। नेशनल किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेशनल किक बॉक्सिंग का आयोजन कहाँ किया गया तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गोवा में इसका आयोजन किया गया। स्वाति राजवाड़े ने नेशनल किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। एक और क्वेश्चन बन के आएगा आपके लिए कि स्वाति राजवाड़े किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा बॉक्सिंग से संबंधित है स्वाति राजवाड़े। स्वाति राजवाड़े कहाँ की है तो सरगुजा जिला से ये संबंधित है। अब स्वाति राजवाड़े ने नेशनल किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। अब थाईलैंड में एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज होना है, एशियन इंडो मिक्स्ड मार्शल आर्ट। यहाँ पर इसका स्वाति राजवाड़े जी का लक्ष्य है कि यहाँ पर भी ये गोल्ड मेडल लेकर के आए और इसकी तैयारी में ये जुट गई हैं। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्वाति राजवाड़े किस खेल से संबंधित है तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, बॉक्सिंग से। ठीक है, नेशनल किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ को कौन सा मेडल मिला है तो कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड मेडल। स्वाति राजवाड़े कौन से जिले से संबंधित है तो सरगुजा से संबंधित है। इतने पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास दुर्लभ धारा लिंग। आगे सीजी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है। ठीक है, दुर्लभ धारा लिंग जो है बस्तर में का एकमात्र दुर्लभ धारा लिंग हमको दंतेवाड़ा में शंखनी नदी के किनारे देखने को मिला। ऐसे मान्यता है कि ये नल काल से संबंधित है, मतलब माना जा रहा है। अब इसको धारा लिंग क्यों बोला गया, इसे शिवलिंग है फ्रेंड्स, इसके चारों तरफ 16 कोण बने हुए हैं, इसलिए इसको धारा लिंग बोला जाता है। और इसी तरह के कुछ धारालिंग हमको महानदी के तट पर भी देखने को मिलते हैं। तो शंखनी नदी के तट पर और महानदी के तट पर दुर्लभ धारालिंग देखने को मिला है। अगर बात करें कि बस्तर का एकमात्र दुर्लभ धारालिंग तो कहाँ है, वो है शंखनी नदी के तट पर दंतेवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे इसकी हमने करेंट अफेयर को बहुत ही कॉन्साइज तरीके से प्रेजेंट किया है और जो कि और उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किए हैं हम जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी प्रकार का इरिलीवेंट लाइन्स या फिर इरिलीवेंट टॉपिक्स आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे फ्रेंड्स। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी करंट अफेयर है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको बहुत ही कॉन्साइज तरीके से आपके पास लेकर के आए, ताकि आपके मैक्सिमम जो टाइम करंट अफेयर में जाते हैं वो बच सके और आप फटाफट इस सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। इसी तरह के और भी कंटेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं और अभी हमने हॉस्टल वार्डन की तैयारी स्टार्ट की है, उसमें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप तक उससे अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो वहाँ से जा करके आप प्रैक्टिस सेट को ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किए हुए हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। मधेश्वर पहाड़ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, मधेश्वर पहाड़। ठीक है, तो मधेश्वर पहाड़ बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि मधेश्वर पहाड़ कहाँ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नारायणपुर में मधेश्वर पहाड़ हमको देखने को मिलता है। बेसिकली एक तरफ से आप जानते हैं जैसे मधेश्वर पहाड़ नाम से ही समझिए पहाड़ है और इसको शिवलिंग क्यों बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ये शिवलिंग के आकार में है और यहाँ पे जो घने बादल हैं इस तरह से ऐसे छाए हुए रहते हैं क्योंकि बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो ऐसे प्रतीत होता है मानो कि जो बादल हैं वो शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं, जल डाल रहे हैं। तो इस तरह से ये प्राकृतिक सुंदरता की वजह से ये प्रसिद्ध है। मधेश्वर पहाड़ कहाँ स्थित है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा नारायणपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास देश की पहली लिथियम खदान। देश का पहला लिथियम खदान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कटघोरा कोरबा में ये खुलेगा देश का पहला लिथियम खदान। 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम के भंडार मौजूद हैं। मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भाग लिया और इसमें ऐसा डिसाइड किया गया फ्रेंड्स कि जो देश की पहली लिथियम खदान है वो कटघोरा कोरबा में खुलेगा छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कटघोरा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मौजूद हैं। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये कि कौन से स्थान है और कितने हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 एडिशनल जजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे सेशन में आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो ये रहे आपके नाम, ये रहे 2 जजेस के नाम, बीबू दत्त गुरु, जिसको हम बोलते हैं बीडी गुरु, ठीक है, बीडी गुरु, बीबू दत्त गुरु, और है AK प्रसाद, अमितेंद्र किशोर प्रसाद। 2 एडिशनल जजेस हैं और इनको शपथ दिलाया गया रमेश सिंह जी के द्वारा। चीफ जस्टिस है रमेश सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास पुरखती कागजात। बेसिकली पुरखती कागजात क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये एक बुक है। अब इसका विमोचन किया गया है, किससे संबंधित बुक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ से इसका विमोचन किया गया, तो बस्तर क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा इसे मान्यता दिया गया है। सरस्वती बुक्स भिलाई से प्रकाशित पुस्तक है और बेसिकली किसके ऊपर है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा बस्तर अंचल के जो देवी देवताएं और मान्यताएं हैं। बस्तर अंचल में आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है और उनकी बहुत सारी अपनी अलग मान्यताएं होती हैं। उन सभी पर आधारित एक पुस्तक है पुरखती कागजात, जिसे बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका प्रकाशन जो है सरस्वती पुस्तक बुक्स भिलाई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रपति पदक। जैसे कि आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स कि 15 अगस्त को राष्ट्रपति पदक अनाउंस किया जाता है और 26 जनवरी को इसे प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पदक के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ से 15 वीरता, 1 विशिष्ट सेवा और 9 सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया जाएगा। डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है 15, 1 और 9। 15 के 15 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। 1 विशिष्ट सेवा के लिए जिनको दिया जा रहा है वो उसके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आनंद सिंह रावत को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। आनंद सिंह रावत के बारे में बात करें तो बोरगांव के एक सहायक सेनानी हैं आनंद सिंह रावत, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है 24वां वसुंधरा सम्मान। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी अवार्ड्स हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 24वां वसुंधरा सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है और किसको दिया गया, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर विश्वेश्वर ठाकरे को 24वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लोक जागरण के लिए इसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। और डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पॉज करके, या फिर आप PDF को डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शिवांश जगदलपुर बस्तर। शिवांश एक जगह है, अगेन CG ज्योग्राफी। अब देखिए कि फ्रेंड जितने भी करेंट अफेयर निकलते हैं बेसिकली वो योजना से संबंधित होते हैं या तो फिर हमारे CG ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं मैक्सिमम करेंट अफेयर्स। शिवांश जगदलपुर बस्तर में स्थित है। शिवांश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर 8 भैरव भाई के निवास माना जाता है शिवांश में। शिव अंश मतलब शिव का अंश बेसिकली। डंकनी शंकरी नदी के संगम पर भैरव की 8 प्रतिमाएं विद्यमान हैं और ये बताया जाता है 11वीं शताब्दी से ये संबंधित है। 8 भैरव भाई जो है उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है शिवांश कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा जगदलपुर बस्तर में। नेक्स्ट है हमारे पास गोरेला पेंड्रा मरवाही को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। गोरेला पेंड्रा मरवाही को नगर पालिका का दर्जा। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से नगर पंचायत को या फिर कौन कौन से स्थान को नगर पालिका का दर्जा दिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा गोरेला नगर पालिका और एक पेंड्रा नगर पालिका बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास E-ऑफिस ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जितने भी सरकारी कागजात मतलब कार्यक्रम हैं, जितने भी कार्यालय हैं वो सभी जगह पर ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सभी चीज़ों को ऑनलाइन तरीके से मेंटेन करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो उसी के तहत 21 अगस्त को 2024 21 अगस्त को E-ऑफिस का शुभारंभ किया गया। बेसिकली इसमें 2 पोर्टल्स को लॉन्च किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। पहले देख लेते हैं डिटेल में। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में E-ऑफिस प्रणाली स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ कर शासकीय कामकाज को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। स्वागतम पोर्टल जिससे संबंधित है, तो जितने भी मंत्रालय में प्रवेश करने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टाइम है वो आपका जो नंबर है वो किस टाइम पर आएगा। इससे आपके समय की बचत होगी। तो स्वागतम पोर्टल मंत्रालय में प्रवेश के लिए है और E-ऑफिस ऑनलाइन पोर्टल, ये दोनों पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास सुगम ऐप। सुगम ऐप किससे संबंधित है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सुगम ऐप किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि संपत्ति संबंधी जितने भी धोखाधड़ी होते हैं और अपवंचन को रोकने के लिए सुगम ऐप को लॉन्च किया गया है। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मतलब आप बिल्कुल अपने मोबाइल के
मोबाइल पर आप इसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं। अगर हम लोकार्पण देखें तो वाणिज्यिक एवं कर वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, लोकार्पण किया गया। सुगम ऐप इंपॉर्टेंट हो जाता है, किससे संबंधित है। नेक्स्ट है गुरेला पेंड्रा मरवाही, जैसे कि हमने डिस्कस किया। उसके बाद 2 और जगह को नगर पालिका बनाया जा रहा है। तो कौन कौन से जगह, एक तो गुरेला नगर पालिका बन रहा है, पेंड्रा नगर पालिका बन रहा है, और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स पत्थल गाँव, ठीक है, पत्थल गाँव, और एक है बोडरी, ठीक है, बोडरी जो है नगर पालिका बन रहेगा। तो इतना इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 नगर पालिका आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्वदेशी मेला। स्वदेशी मेला हर साल आयोजन किया जाता है। स्वदेशी मेला इस साल 27 दिसंबर से इसका शुभारंभ किया जाएगा राजधानी रायपुर में। जो सीएम ने इसका ब्रोशर का विमोचन किया, इस वजह से ये हमारे न्यूज़ में था, ठीक है, इसका ब्रोशर का विमोचन हो चुका है। कहाँ कहाँ पर मेले का आयोजन किया जाएगा, तो कबीरधाम, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव और जगदलपुर, इस तरह से टोटल 5 जगहों पर स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाएगा। कहाँ से, कब से, तो 27 दिसंबर से। नेक्स्ट है हमारे पास भोजली तिहार। भोजली तिहार एक मित्रता के प्रतीक का तिहार है। अगर हम बात करें तो सीजी आर्ट एंड कल्चर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पेपर नंबर 6 में मित्रता का प्रतीक माना जाता है। 20 अगस्त को इस साल मनाया गया, शुक्ल पक्ष में इसे मनाया जाता है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपके लिए ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सुहागन महिलाएं और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं एक टोकरी में, ठीक है, मिट्टी भरकर धान, जौ और उड़द को बोती हैं, उसी को भोजली कहा जाता है। लाइट मेट्रो का शुभारंभ किया जाएगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लाइट मेट्रो का शुभारंभ रायपुर और दुर्ग के मध्य किया जाएगा। कॉरिडोर के बारे में बात करें तो लाइट मेट्रो का जो कॉरिडोर होगा वो सड़क के समानांतर ज़मीन पर ही चलेगा। स्टेशन जो है बस स्टैंड की तरह इसका स्टेशन बनाया जाएगा। और कोच में लाइट मेट्रो में बताया जा रहा है कि 3 से 4 कोच रहेंगे टोटल, और 300 यात्री एक साथ सफ़र कर सकेंगे। कहाँ किया जा रहा है शुभारंभ, तो रायपुर दुर्ग के मध्य किया जाएगा लाइट मेट्रो, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से आप कंटेंट को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे हमको लगा कि इंग्लिश में प्रोवाइड करना चाहिए वहाँ पर हमने इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया है, ये आप यहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार में छत्तीसगढ़ से किसी व्यक्ति को एक पुरस्कार दिया गया है। कौन से श्रेणी में किया गया है, किसको दिया गया, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा कहाँ से संबंधित है, तो बलौदाबाजार जिले से ये संबंधित है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, तो खनन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनके असाधारण योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और हम बात करें कि इन्होंने भूमिगत कोयला खदानों के लिए एक नवीन स्थायी तकनीक विकसित की है, जिसे खनन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इस वजह से डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारे पास 2 नई रेलवे लाइन बनाई जाएंगी। अभी हमने पढ़ा है मेट्रो लाइन, ठीक है। मेट्रो लाइन कहाँ से कहाँ तक, तो दुर्ग से रायपुर के मध्य 2 रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। कौन कौन से हैं, तो आपको नाम ध्यान रखना है। कोरबा से लेकर के अंबिकापुर 180 किलोमीटर पर चलेगा, और गढ़चिरौली से बचेली तक 490 किलोमीटर में। इसके लिए बजट किया गया 16.75 करोड़ रुपए। इसके पीछे बेसिकली क्या उद्देश्य है, बीजापुर जैसे जो दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर रेलवे से जोड़ने के लिए, और रेलवे से वो एरिया जुड़ जाएगा तो वहाँ पे विकास जो है वो तेज़ी से की जा सकेगी। इस उद्देश्य से 2 रेलवे लाइन बनाए जा रहे हैं, कोरबा से अंबिकापुर और गढ़चिरौली से बचेली में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास 2 न्यू रेलवे लाइन्स, आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0, स्वदेश दर्शन 2.0, इसके बारे में बात करें तो बेसिकली केंद्र सरकार की, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 2.0 चलाया जा रहा है। 2.0 में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बिलासपुर और जगदलपुर के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और गौरवशाली आदिम संस्कृति के लिए बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया। नेक्स्ट है मयाली बगीचा,
जशपुर में इसको चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना में शामिल किया गया है। और एक है कुदरगढ़ मंदिर सूरजपुर, कायाकल्प प्रसाद योजना के तहत इसको शामिल किया गया है। तो 3 क्षेत्र हैं और तीनों के अलग अलग कैटेगरी हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र किससे संबंधित है? तो बेसिकली ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी बच्चों के प्रदर्शन के ऊपर नज़र रखने के लिए इसे बनाया गया है। स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चों हैं उनके प्रदर्शन पर नज़र रख सके, इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र बनाया गया। इस तरह से कुछ इसका लोगो दिखता है। किससे संबंधित है, बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हलषष्ठी पर्व और कमरछठ पूजा, जैसे कि आप सभी जानते होंगे अगस्त, ठीक है, अगस्त से बहुत सारे फेस्टिवल्स हम छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। तो उसी के, अब जैसे हमने भोजली पर्व मनाया, ठीक है, और अभी आ रहा है हलषष्ठी। तो हलषष्ठी हमारे अगेन CG आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर नंबर 6 में मेंस के। तो देख लेते हैं व्रत और पूजा। तो महिलाएं जो है संतान की दीर्घायु के लिए हलषष्ठी पूजा करती हैं। कथा श्रवण किया जाता है, इसमें शिव और पार्वती के अलौकिक गाथाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। पर्व की मान्यता यह है फ्रेंड्स कि भगवान शिव के पूरे परिवार से जुड़ा एक पर्व माना जाता है। इसमें सगरी का निर्माण किया जाता है। ये सगरी क्या होता है? बेसिकली इसमें गड्ढा खोद करके तालाब का निर्माण करते हैं और विधिवत उसी के चारों ओर बैठ करके पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। तो इतने कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने हैं, हलषष्ठी या फिर कमरछठ पूजा। नेक्स्ट है हमारे पास साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान, 72 सदस्यता, अगेन इम्पॉर्टेंट। जितने भी अवार्ड्स हैं फ्रेंड्स वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ला जी को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे लिए क्या इसमें खास बात क्या है? तो रायपुर में उनके आवास पर जाकर के अकादमी के जो अध्यक्ष और सचिव ने उन्हें यह सम्मान दिया। बेसिकली क्या है कि विनोद कुमार शुक्ला जी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इस कार्यक्रम पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसी वजह से उनके निवास स्थान पर जाकर के उन्हें यह सम्मानित किया गया है। अब विनोद कुमार शुक्ला जी को सम्मान दिया गया, तो विनोद कुमार शुक्ला जी के द्वारा जितने भी रचनाएँ हैं, उनके द्वारा रचित जितने भी रचनाएँ हैं वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाओं को हमने यहाँ पे कवर किया है। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, ठीक है, और एक चुप्पी जगह, हरी घास के छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, यासी रासा तव, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट उनके रचनाएं हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ से इजीली इसको एक्सेस कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। सिंपल क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, जैसे कि आप सभी जानते होंगे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक प्लांट इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया ये इंपॉर्टेंट है, गरियाबंद जिले में इसका इस्टेब्लिश किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया? तो खनिज ऑनलाइन पोर्टल, जो छत्तीसगढ़ के जो खनिज ऑनलाइन पोर्टल है उसको टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब क्या होगा फ्रेंड, जो विभाग है खनिज ऑनलाइन 2.0 योजना पर काम कर रहा है और भी इसको उन्नत तरीके से विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो छत्तीसगढ़ के मिनरल डिपार्टमेंट को ये सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया है। आप इस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये अवार्ड है, ठीक है, और यहाँ पे अवार्ड लेते हुए मिनरल डिपार्टमेंट के जो हेड है वो यहाँ पे अवार्ड ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। इंग्लिश मीडियम वाले टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड देख लीजिएगा आप यहाँ से। छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, जस्टिस इंदर सिंह उबोवेजा को नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह लेंगे? तो TP शर्मा की ये जगह लेंगे। 2 नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास नए भारत का नया कानून। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नया रायपुर में नए भारत का नया कानून पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक 2023 के नए आपराधिक कानून का छत्तीसगढ़ की 6 प्रमुख स्थानीय भाषाओं हल्बी, गोड़ी, भद्री, कुड़ुक, छत्तीसगढ़ी और हिंदी के रूपांतरित संस्करण है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नए भारत का नया कानून कहाँ से? तो रायपुर से
और ये कौन कौन सी भाषाओं में है इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बस। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। के शारदा जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है, पूर्व माध्यमिक शाला की खोदामारा की शिक्षिका है। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शिक्षक दिवस पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। किसको किया गया? तो के शारदा को किया जाएगा फ्रेंड्स, दुर्ग जिले से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। इसके इंग्लिश में भी कंटेंट आपको अवेलेबल है, आप PDF को एक्सेस करके वहाँ से आप इजीली पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पदक विजेता पुरस्कार। पदक विजेता, इसमें कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, वो जो अनाउंसमेंट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। जितने भी स्वर्ण पदक विजेता रहेंगे ओलंपिक खेलों में, स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा। रजत पदक लाने वाले को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक लाने वाले को 1 करोड़ रुपए। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से बेसिकली स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसा बड़ा घोषणा किया गया है, बिग अनाउंसमेंट की गई है। आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़, रजत पदक के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 1 करोड़। ठीक है, अगेन ये इंग्लिश में आपको एज इट इज़ अवेलेबल हो जाएंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है कि सारे इम्पॉर्टेंट करेंट इवेंट्स जो भी छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग अगस्त माह में जितने भी करेंट इवेंट्स हुए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सभी करेंट इवेंट्स को हमने डिस्कस किया है। अप्रॉक्स 50 मिनट्स में हमने 45+ टॉपिक डिस्कस किए होंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह के और भी सेशंस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।